अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। हरजस पद राग मारू कालिंगड़ा चार प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। सतयुग में सत राख तारे, अबे निभे नहीं कोई। सतयुग में सत राख तारे, अबे निभे नहीं कोई। जे कोई नर हट कर करे रे, चार दिना लग होय। जे कोई नर हट कर करे रे, चार दिना लग होय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। तप क्रेता में ताप तारे, सकल बरच फल खाए। तप क्रेता में ताप तारे, सकल बरच फल खाए। कल युग में अब नानि फेरे, दुनिया सुजुद थाय। कल युग में अब नानि फेरे, दुनिया सुजुद थाय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। द्वापर में सतनावणो रे, क्रिया सब सुध होय। द्वापर में सतनावणो रे, क्रिया सब सुध होय। कलयुग में अब ना सजे रे, माखी लपटे लोय। कलयुग में अब ना सजे रे, माखी लपटे लोय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। कलयुग जांजलि मान है रे, दिया धर्म सब छेद। कलयुग जांजलि मान है रे, दिया धर्म सब छेद। नाम निकेवल ब्रह्म को रे, सदा उत्तम पद भेद। नाम निकेवल ब्रह्म को रे, सदा उत्तम पद भेद। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। साची कह सुख देव जी रे, कल युग सिमरण सार। साची कह सुख देव जी रे, कल युग सिमरण सार। और धर्म सोना सजे रे, ना फल लागण हार। और धर्म सोना सजे रे, ना फल लागण हार। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। सदगुरुदेव फरमा रहे अपने को बजना ही है, तो इससे राम जी के नाम का सुमिरन करना है, राम जी को बजना है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। दादो भक्ति भगवान की देही निरंतर होई। भक्ति सभी प्रकार की अच्छी है, भक्ति कोई बुरी नहीं है, परंतु कौन सी भक्ति का फल अब अपने को मिल रहा है वो अपने को पता करना चाहिए। गाड़ी तो बैलगाड़ी भी पुराने जमाने में अच्छी होती थी, पर आज क्या बैलगाड़ी की यात्रा करते हैं हम? कहीं जाना है तो बैलगाड़ी में बैठकर जाते हैं? नहीं जाते हैं। किस में जाते हैं? कार में जाते हैं। जो ये समय के साथ में सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, जैसी जैसी परिस्थिति होती है वैसा वैसा अपने को व्यवहार करना चाहिए, और वैसा व्यवहार परिस्थिति के अनुसार करेंगे तो उसका अपने को फल मिल जाएगा। पुराने ही चीजों को लेकर रहेंगे तो समय के अनुसार सब कुछ जो बदल गया है उसके साथ में तालमेल बैठेगा नहीं, तो उसका मन वांछित फल भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो बात पुराने समय के अंदर लागू हो रही थी, जरूरी नहीं कि अभी आज के समय में लागू हो। पहले सब साड़ी पहनते थे, अब सूट पे आ गए। रजमरा जी सूट पे आ गए। हाँ, तो अब साड़ी तो जरूरी नहीं कि साड़ी साड़ी पहने। पुराने समय में साड़ी पहनते थे, माथा भी, मुंडरा साहब, सिर भी रखते थे। और आज सिर ढकने की बोलोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
हाँ, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि कौन से जमाने में जी रहे हो, तो समय के साथ में सब कुछ बदल जाता है। इसलिए जैसा देश वैसा वेश, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। तो अपने को राम जी के देश की प्राप्ति कैसे हो, वो मुख्य उद्देश्य है। जिस करनी से, जिस क्रिया से, जिस भक्ति से अपने को राम जी के देश की प्राप्ति हो रही है, वो कर लो। जिस समय दूसरी करनी से हो रही थी, उस समय दूसरी करनी करते थे। तो आज देखो, आज क्या हो रहा है, आज अपन परमात्मा पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे बड़े बड़े रे भी वही कर रहे थे तो आज हम भी वो ही करें। उस समय की बात अलग थी, समय अलग था, काल अलग था, परिस्थिति अलग थी, सब कुछ बदल गया है। हर दिन नया नया चीजें आ रही है, तो अपने नए के अनुसार अपने को क्या होता करना पड़ेगा, ढलना पड़ेगा। तो भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। यदि वास्तव में यदि अपने को पद की प्राप्ति करनी है, हरि के देश की प्राप्ति करनी है, तो एक हरि को, एक राम जी का नाम का सुमरण ही एक आसरा है। इसके अलावा कितने भी अन्य प्रकार की करनी कर ले में, क्रिया कर ले में, साधन कर ले में, पचाई कर ले में, चाहे इंद्रियों का दमन कर ले में, वो आज के समय में परमात्मा पद की प्राप्ति अन्य साधनों से होने वाली नहीं है। और सदगुरुदेव खुलासा कर रहे हैं, सतयुग में सत्य राख तारे, अबे निभे नहीं कोय, जे कोई नर हट कर करे रे, चार दिना लग होय। सतयुग की बात बता रहे हैं। अब सतयुग था, उसके बाद में त्रेता, फिर द्वापर, और अभी अपन कहाँ आ गए, कलयुग के अंदर है। तो कितने वर्षों की पुरानी बात हो गई, वो बात अब आज लागू हो कोई जरूरी नहीं है। और अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए जो सतयुग के अंदर जो साधन सज जाता था, वो आज कलयुग में वही साधन सजना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस नाम में उसका क्या है, सतयुग। उसमें सब क्या बोलते थे, सत्य वचन बोलते थे। तो सतयुग में सत्य राख तारे, सब सतमार्ग पर चलते थे, सब सत्य वचन वाले होते थे। परंतु आज कलयुग के अंदर सत्य वचन क्या संभव है, संभव है नहीं। बात बात पर क्या बोलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। भाई 100 रुपए की चीज 110 में बेच रहे हैं और ग्राहक बोल रहा है 105 क्या दे दो, तो अपन क्या बोलते हैं, 105 तो हमारा घर में पड़ी, मैं तने क्या दे दूं। जब हाँ 108 तो हमारा घर में पड़ी, मैं क्या दे दूं, जबकि पड़ी कितनी थी, 102 हो सकता है, 102 पड़ी हो। तो अब ग्राहक को ग्राहकी करनी है, तो इसी प्रकार से उसको समझ में आता है, तो उसी प्रकार से उसको समझाना पड़ता है। और मोबाइल ऐसा साधन हो गया कि मैं यहाँ हूँ, बस मैं रास्ते में हूँ, अब मैं पहुंच रहा हूँ, जबकि कहाँ बैठा है, घर पे ही बैठा हुआ है, मैं रास्ते में हूँ, बस 2 मिनट के अंदर आ गया। तो अब ये कलयुग के अंदर क्या संभव है, कितना झूठ मोबाइल पर बोलते हैं हर बात के लिए। जाने अनजाने में ही झूठ बोल जाते, भले इंटेंशन गलत नहीं हो, फिर भी झूठ बोलना क्या हो गया, कलयुग के अंदर स्वभाव के अंदर आ गया है, दिनचर्या के अंदर आ गया। सुबह से शाम तक का अवलोकन करें तो कितनी बार अपन झूठ बोल देते हैं, भले ही किसी के नुकसान की कोई अपने में कोई इंटेंशन नहीं हो। तो सतयुग में सत्य राख तारे, अबे निभे नहीं कोई। उस समय निपटा था। अब जैसे राजा सत्यवादी कौन थे, राजा हरिश्चंद्र थे सतयुग के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, सत्य को बिल्कुल नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा। और मरघट पर बिकते देखे, मरघट पर शमशान में वो बिक गए पूरी की पूरी फैमिली। आज क्या संभव कोई ऐसा कर पाएगा, कोई भी ऐसा कर पाएगा नहीं। तो उस समय सत्य वचन थे, तो सत्य का फल भी मिलता था, उससे परमात्मा पद की प्राप्ति भी होती थी। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को क्या मिला, स्वर्ग मिला। तो आज ही अपन सत्य वचन करना चाहे और स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहे तो संभव नहीं है, क्योंकि सत्य वचन पर अडिग रहना संभव ही नहीं है। कितने दिन रहोगे, जे कोई नर हट कर करे रे, चार दिना लग हो। थोड़े दिन, बड़ी मुश्किल से, बिल्कुल आप मन को घेर कर रखोगे, बिल्कुल आप चतुराई रखोगे, सावधानी रखोगे, तो भी थोड़े दिन से ज्यादा टिक नहीं पाओगे। कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी कलयुग के अंदर कि अपने को वापस से सत्य वचन से हटना ही पड़ता है, न चाहते हुए भी हटना ही पड़ता है।
तुझे कोई नर हट करे रे, 4 दिना लग होय। तो अब देख लो, फिर सत्य वचन नहीं टिकेंगे तो फिर अपने को उस साधना का फल भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि साधना क्या हो गई, खंडित हो गई, अखंडित नहीं रही। अब जीवन भर यदि आप सत्य वचन पर रहते तो आपको उसका फल मिल जाता, परंतु कभी सच बोल रहे हैं और कभी झूठ बोल रहे हैं, तो फिर तो काम बनने वाला नहीं है। सब किए किराए पे, एक झूठ क्या करेगी, सारे किए किराए पे पानी फेर देगी। तो फिर कहेंगे हमने तो इतनी भक्ति की, हम तो इतना जीवन सत्य वचन पर चले, फिर भी हमको स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, हमको परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। तो ऐसा तो होने वाली नहीं। इसलिए बात हुई कि भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवान की देही निरंतर हो, निरंतर होनी चाहिए, अखंडित होनी चाहिए। दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो 23 घंटे 59 मिनट की नहीं, 24 घंटे की अखंडित भक्ति होनी चाहिए। कैसे लेव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुख राम के, वाह बख्शी सतराम। आप खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, तो लिव किससे लगी हुई है, परमात्मा से लगी हुई है। वो ऐसी अखंडित भक्ति है जिसके अंदर अन्य कोई करने की, क्रिया की, चौके की, चतुराई की आवश्यकता ही नहीं है। तुझे कोई नर हट करे रे, 4 दिना लग हो। और आज के टाइम के अंदर 4 दिन भी क्या पॉसिबल है, करके वो देख लेना कि 4 दिन तक मैं एक भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो संभव है, संभव है, किसी के लिए है, संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो अपनी साधना भी सिद्ध नहीं होगी, और बिना सिद्धि के उसका वांछित फल नहीं मिलेगा। तप क्रेता में ताप तारे, सकल बरछ फल खाए, कलयुग में अब ना निबेरे, दुनिया सुजुद थाय। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, तो इतनी आयु किसके प्राण पे होती थी, वो सत्य के प्राण पे इतनी लंबी आयु होती थी। और सत्य जैसे जैसे गायब होता गया, आयु भी छोटी होती गई, घटती गई। इसीलिए फिर द्वापर में, त्रेता में कितनी आयु हो गई, 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष की। ये कारण है क्योंकि उस सत्य के जोर से ही इतनी लंबी आयु अवधि थी। और अब सत्य जैसे जैसे गौण होता जा रहा है, आयु अवधि अब 100 वर्ष भी आजकल तो बिरलों को ही नसीब होते हैं। औसत आयु 60-70 वर्ष की है, और कभी 60-70 वर्ष भी पूरे हो जावे, कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माय, होठ से होठ समेट सके नहीं, और जीव पूछ कर जाए। तप क्रेता में ताप तारे। फिर कौन सी, सतयुग के बाद में कौन सा युग आया, क्रेता युग आया। क्रेता युग में किसका बोलबाला था, तपस्या का, तप का। तो उससे मनवांछित फल प्राप्त हो जाता था। तपस्या का फल भी क्या मिल जाता था, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती थी। परंतु अभी क्या पोजीशन है, अभी न तो स्वर्ग मिल सकता है, न बैकुंठ मिल सकता है। अभी या तो केवल पद, आनंद पद, केवल की भक्ति से प्राप्त हो सकता है, या फिर मृत्यु लोक के अंदर 84 प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा कोई बीच का रास्ता बचा ही नहीं। या तो बिल्कुल जाएंगे 84 में, या फिर जाएंगे केवल पद, आनंद पद में, जिसमें परमात्मा स्वरूप ही हो जाएंगे, राम रूप ही हो जाएंगे। जो बीच के रास्ते थे वो अब सारे समाप्त हो गए, कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। अब अपने को देख लो, 84 का ढोर बनना है, या परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है, राम जी के देश के अंदर सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित होना है, या ये 84 के किराए के अगर बार बार अपने को बदलने हैं, क्योंकि बीच का कोई ऑप्शन अब बचा ही नहीं कलयुग के अंदर। बाकी सतयुग के अंदर तो ऑप्शन था, जैसी जैसे भक्ति करते थे बैकुंठ के वासी भी बन जाते थे, स्वर्ग के वासी भी बन जाते थे। परंतु वो अब और उस समय पे केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति भी कर सकते थे। और 84 तो जो कुछ नहीं करेगा उसके लिए तो तैयार है ही, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और इसी प्रकार से सतयुग के बाद में जब क्रेता आया, तो क्रेता के अंदर तपस्या करते थे। तपस्या क्या करते थे, दिन भर तपस्या में लगे हुए रहते थे, आजीविका के लिए और उपार्जन करने का काम नहीं करते थे, कोई धंधा नहीं कर रहे हैं, बस दिन भर क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अन्न जल की काया है, तो भूख लगी तो पेड़ों से, आसपास के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं। आसपास में और भी पेड़ है, पेड़ से क्या तोड़ दिए, फल तोड़ लिए,
खा लिए, अपनी भूख मिटा ली और वापस तपस्या में लीन हो गए। परंतु आज ये संभव नहीं है। आज तो पेड़ भी सबके क्षेत्राधिकार में आ गए कि ये फल्लालाल जी का खेत है, अब इसमें कोई बैठकर फल खाने देगा? या कोई खाली जमीन भी होगी तो ये गवर्नमेंट की अधिकृत है, वहां भी वन विभाग अपने को तोड़ने नहीं देगा। तो इसलिए अब वो सुविधाएं सारी समाप्त हो गई कि आप लगे लगाए फल तोड़ लो, खा लो और दिन भर क्या करो? हाँ, तपस्या करो, भक्ति करो, वो भी अब संभव नहीं है। आपको पेट भराई करने के लिए कलयुग के अंदर तो आजीविका उपार्जन का काम कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे ही तो अपनी पेट भराई होने वाली नहीं है। इसलिए वो त्रेता युग तक तो काम हो जाता था, परंतु आज कलयुग में वो तपस्या का काम भी संभव नहीं रहा। कलयुग में अब ना निबेरे, दुनिया सूजुद था। किसी का एक केला, एक फल, एक फूल भी आप तोड़ लोगे बिना पूछे तो क्या हो जाएगा? फूल भी तोड़ लोगे क्या हो जाएगा? हाँ, फूल खुद के बालों में लगाने के लिए नहीं तोड़ रहे थे, किसके लिए तोड़ रहे थे? मंदिर में चढ़ाने के लिए तोड़ रहे थे। फिर भी क्या हो गया? झगड़ा हो जाएगा। तो फिर फूल की बात है तो फल तो कहाँ तोड़ने देंगे? कोई तोड़ने देंगे क्या? कोई तोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि कलयुग के अंदर सब अपनी और पराई का भेद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। समभावता, समदर्शिता समाप्त हो गई है। तो कोई भी अपनी एक चीज, एक आना भी अपना, एक पैसा भी अपना, एक रुपया भी अपना दूसरों के हक में जाने देना चाहता नहीं है। इसमें अधिकार भावना कलयुग के अंदर बहुत बढ़ गई है। तो इसलिए 1 इंच जमीन के लिए भी क्या होती है? हाँ, लड़ाई होती है। और मामला कहाँ तक चला जाता है? कोर्ट तक चला जाता है। ये कलयुग के अंदर है। पहले तो बहुत उदार होते थे कि चलो कोई बात नहीं, पूरा पूरा खेत ही तुम रख लो, परंतु अब तो खेत की 1 इंच जमीन जो बाढ़ लगाई उसमें भी देखा जाता है कि तुम्हारे क्षेत्राधिकार में है या हमारे क्षेत्राधिकार में। उसके लिए क्या हो जाती है? उसके लिए क्या होती है? दुनिया सुजुद था। उसके लिए क्या हो जाते हैं? लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए अब तपस्या भी संभव नहीं है कि आप तपस्या करके उसको सिद्ध कर लोगे और उसका मन वांछित फल आपको मिल जाएगा। करनी जुकाजू करोगे और फल भी प्राप्त नहीं होगा। द्वापर में सतनावणो रे, क्रिया सब शुद्ध होय। कलयुग में अब ना सजे रे, माखी लपटे लोय। और द्वापर में क्या था? नहाना, धोना, चौका, चतुराई, एकदम स्वच्छ आचार, स्वच्छ विचार वहां तक सज जाता था। तो शुद्धता के साथ में अनेक प्रकार की करनी क्रिया की जाती थी, तो उसका मनवांछित फल प्राप्त हो जाता था। जैसे नवदा भक्ति कर रहे हैं तो उसमें भी शुद्धता जरूरी है। मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो भी शुद्धता जरूरी है। तो क्या के लिए? परंतु अभी कलयुग के अंदर तो क्या हो गया? कलयुग में अब ना सजे रे, माँ की लपटे लो। अब अच्छे ना धोकर आए, हाँ, बाथरूम से बाहर आए, स्वच्छ कपड़े मंदिर में जाने वाले आपने बिना पहने हुए, मतलब पहली बार आप पहन रहे हो, पहन लिए। जैसे कपड़े पहने मंदिर को प्रस्थान किया और रास्ते में ही मक्खी आकर कपड़े पर बैठ गई। अब वापस घर को आ जाओ मुंद्रा साहब, फिर वापस क्या कर लो? नहा लो, फिर वापस कपड़े पहन लो, फिर वापस जैसे ही बाथरूम से बाहर आए, अब तो घर के बाथरूम के बाहर आते ही अपने पर क्या बैठ गई? मक्खी और मच्छर बैठ गए। अब फिर वापस बाथरूम में जाओ, फिर नहा लो। तो क्या संभव है? संभव नहीं है। बार बार में हाथ धोएंगे, बार बार में पाँव धोएंगे, बार बार में कपड़े धोएंगे, बार बार में नहाएंगे, तो भी वो शुद्धता बनने वाली है ही नहीं, क्योंकि मक्खी और मच्छर का बहुत जोर कलयुग के अंदर है। उस समय तक सतयुग में, त्रेता में, द्वापर तक मक्खी नहीं थी। ये मक्खी कहाँ हुई है? कलयुग में मक्खी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो मक्खी विष्ठा में बैठती है, गंदगी में बैठती है, और गंदगी में बैठी हुई मक्खी कहाँ आ जाती है? अपने वस्त्रों पे आ जाती है, अपने शरीर पर आ जाती है। और तो छोड़ो, जो अपन भगवान को भोग लगा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, मिठाई चढ़ा रहे हैं शुद्धता के साथ में कि बिना झूठी है, पर तो मक्खी आकर बैठ गई, वो तो झूठी से भी ज्यादा उसको क्या कर दिया? खराब कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि वो तो गंदगी पर बैठकर आई है, नाली में बैठकर आई है। तो क्या आप ऐसी प्रसाद को ऐसे भोग लगाएंगे परमात्मा को, तो अपना साधना सिद्ध होगी क्या? संभव ही नहीं है। और क्या पड़ जाएंगे लेने के?
देने पड़ सकते हैं, न चाहते हुए भी गलत कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हम तो इतने सालों से क्या कर रहे हैं, ये वाली भक्ति कर रहे हैं, नवदा सब भक्ति कर रहे हैं, हमको अभी तक वैकुंठ की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, हमको साधना सिद्ध क्यों नहीं हो रही है। तो इस वजह से नहीं हो रही कि साधना आप सही तरीके से कर ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि चाहते हुए भी आप कर नहीं पा रहे हो। कलयुग में वो संभव ही नहीं है। तो कलयुग में अब ना सजे रे, माखी लपटे लो। कितना भी मक्खियों के लिए पोछा लगा दो, कौन सा, फिनाइल डाल के पानी के अंदर और क्या क्या डाल के, फिर भी मक्खियां तो आएगी आएगी। अभी श्राद्ध आने वाले, हमारे दादी जी बोलती है अब तो श्राद्धा खा रही माखिया पाची, जाए पहली जा वाली कोई नहीं। तो इतनी मक्खियां रहती है कि इसमें शुद्धता का बिल्कुल संभव है ही नहीं। और यहाँ तो मीठा बहुत खाते हैं, अपन जैसे मिठाई खाते हैं, और ये राम जैसे बच्चे क्या खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। तो मीठी की तो देखकर तो चींटियां भी आ जाती है, मक्खियां भी आ जाती है, और सारी चीजें क्या हो जाती है फिर, अशुद्ध हो जाती है। तो कलयुग में अब ना सजे रे, माखी लपटे लो। कलयुग जांजलि मान है रे, दिया धर्म सब छेद, नाम केवल ब्रह्म को रे, सदा उत्तम पद भेद। कलयुग क्या है, जांजलि मान है, मतलब आंधी के समान है। जब आंधी होती है तो क्या बचता है, सब त्राहिमाम इधर इधर बिखर जाते, सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो कलयुग के अंदर इतना बोलबाला हुआ, किसका, किसकी आंधी आई, झूठ की इतनी आंधी आई। सतयुग के अंदर बिल्कुल झूठ नहीं था, पर कलयुग का तो बात बात पर क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। थोड़ा बहुत झूठ नहीं, झूठ की क्या आ रही है, आंधी आ रही है, मतलब झूठ का ही बोलबाला है। और त्रेता युग के अंदर तो सब आराम से, हाँ ठीक है आप हमारे फल का उपयोग कर लो, साधना कर लो, आप तपस्या कर लो। परंतु यहाँ तो फिर किसकी आंधी आ रही है, देना तो दूर, सब लेने के लिए, छीनने के लिए तैयार है, सब दूसरा का हक मारने के लिए क्या बैठे हुए, तैयार बैठे हैं। उसी में सफलता समझ रहे हैं कि हमने दूसरों को कितना ओवरटेक कर लिया है, तो उसकी आंधी आ रही है। उसके बाद में द्वापर के अंदर भी मच्छर और मक्खियों की गंदगी की आंधी आ रही है। मतलब इसके द्वापर में नहीं, अपने कलयुग के अंदर मच्छी और मक्खियों की आंधी आ रही है। जो द्वापर के अंदर एकदम शुद्धता थी, वो शुद्धता अब समाप्त हो गई है। और कैसी आंधी आ रही है, जो अपने तीर्थों के स्थल है, जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, वैष्णो देवी है या अमरनाथ है, तो पहले तो केवल इस उद्देश्य से जाते हैं कि हमको तीर्थ यात्रा करनी है, अच्छे दर्शन करने, शुद्ध भावना से जाते हैं। अब तो घूमने फिरने पर्यटन के स्थल बन गए। वहां क्या बन गई है, बड़ी बड़ी होटलें बन गई है, होटलों में लोग रह रहे हैं, वहां क्या होटल में लोग रहकर भक्ति कर रहे हैं या क्या अन्य काम कर रहे हैं। तो तीर्थों को भी क्या कर दिया, अशुद्ध कर दिया। इसलिए क्या आ गई है, ऐसी अशुद्धता की आंधी आ गई है। कलयुग जांजलि मां, अब कहां कहां से बच, आंधी में कोई बच सकता है, आंखों में धूल आनी ही आनी है। इसी प्रकार से आप कलयुग के अंदर की आप झूठ से बच सकते हो, मक्खी मच्छर से बच सकते हो, तेरी मेरी से बच सकते हो, संभव ही नहीं है। न चाहते हुए भी कहते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, मैं कितना अपना सब्र करूं, कितना सब्र रखूं। न चाहते हुए भी आ ही जाता है कि जब तुम हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं तो ठीक है, तुम तुम्हारे घर में, हम हमारे घर में, न चाहते हुए तेरी मेरी की भावना आ ही जाती है। अपने अपने अधिकार को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। तो यहाँ तो बहुत बोलबाला है कलयुग के अंदर। तो इन सबसे आप बच नहीं सकते, और इन सबसे नहीं बचोगे तो आपकी साधना भी सिद्ध नहीं होगी, आपकी भक्ति भी सिद्ध नहीं होगी। करोगे जो को जो, परंतु उसका फल कभी भी मिलने वाला नहीं। इसलिए आज स्वर्ग की प्राप्ति कोई नहीं कर सकता, आज वैकुंठ की प्राप्ति कोई नहीं कर सकता। या तो परम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे या फिर 84 की प्राप्ति करेंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। इसलिए समझो, 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 क्या समझो, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। संसार तो किसमें बह रहा है, इन्हीं में बह रहा है, पुरानी बातों के अंदर, अन्य करनी में, अन्य क्रिया में, पर उसका फल मिलने वाला नहीं। क्या मिलेगी अन्य क्रिया से, तो करनी किया कशा बो काया, सब फलदायक की ना, कै सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। बिना नाम के सुमरण के कहना पड़ेगा, ऐसा नहीं करनी नहीं की थी।
कि खाया पिया मौज की, नहीं, भक्ति भी की थी, फिर भी कहाँ आना पड़ा, कहाँ आना पड़ा, 84 में आना पड़ा। क्योंकि सदगुरु उपदेश से राम नाम का जब तक सुमरन नहीं होगा, जब तक निज नाम जागत नहीं होगा, जब तक 12 ही कमलों का छेदन नहीं होगा, तब तक केवल पद आनंद में पद नहीं मिलेगा। जब तक केवल पद आनंद में मिलेगा तो 84 में ही आना पड़ेगा। यही बार बार गर्भवास के भारी दुख देखने पड़ेंगे। तो कलयुग जांजलि मान है रे, दिया धर्म सब छेद। सब धर्मों को क्या कर दिया, छेद कर दिया। छेद कर दिया मतलब उसको तोड़ मरोड़ दिया है, भ्रष्ट कर दिया, मतलब इनका कोई फल मिलने वाला नहीं है। जैसे भी अपन ने बात की, तीर्थ स्थलों का क्या बना दिया है, पर्यटन स्थल बना दी है। कलयुग के अंदर बोल वाला है। आप तो पहले तो बूढ़े लोग ही जाते थे कि हम वापस आएंगे नहीं आएंगे, अंतिम मिलना, अच्छा खासा माला पहनाना सब हो, ज्यादा आ जाए तो अच्छी बात, नहीं हमें तो खास वाली बात नहीं है। आज तो 20-20 साल के, 25-25 साल के तो और जोर जोर से जा रहे हैं घूमने के लिए। दोस्तों की टोली भी जा रही है। अभी हार्दिक कहाँ जाके आया था, वो तो नहीं जाके आया था, वो तो इधर दूसरी तरफ ही घूम के आया था। तो ऐसे पर्यटन स्थलों पर जाने का ये तो युवाओं में आज बोलबाला हो गया है। तो क्या उनके गट में भक्ति है, या भक्ति की भावना से जा रहे हैं, मनोरंजन की भावना से? तो जैसी अंदर भावट होगी वैसा ही फल मिलेगा। मन का रंजन हो जाएगा, आत्मा कभी भी धापने वाली, तृप्त होने वाली नहीं। आत्मा किससे तृप्त होगी, राम जी के नाम के सुमरण से ही तृप्त होने वाली है। तो आत्मा तो भूखी प्यासी रह जाती है, मन को तो क्या है, मन को तो कितना भी भोग दे दो वो खाली का खाली रहने वाला है। मन तो क्या बेपेंदे का, नीचे पेंदा लगा हुआ उस पे नहीं है, ऊपर से जितना डालो निकलता जाता है। इस साल घूम के आ गए तो क्या अगले साल बच्चे नहीं बोलेंगे कि चलो चलो इंडिया में घूमे, तो अब कहाँ जाएंगे, इंटरनेशनल जाएंगे, दुबई सिंगापुर जाओगे। हाँ, अब इंडिया में तो क्या कर लिए, बहुत घूम लिए। तो मन तो कभी भी धापने वाला, कलयुग में तो ऐसी आंधी आ रही है, तो इस आंधी से कोई बच सकता नहीं है। तो अब कैसे बचना है, उसका भी सदगुरुदेव उपाय बता रहे हैं। नाम निकेवल ब्रह्म कोरे, सदा उत्तम पद भेद। यदि वास्तव में आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो क्या करना है, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ, सत स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ। समझ सको तो संसार समझो। ये मत सोच लेना कि हमने तो 4 धाम कर लिया तो हमको क्या मिल जाएंगी अब मुक्ति। आज के समय में तो मिलने वाली करना अच्छी बात है, जाना चाहिए, जाने की मनाही नहीं है, परंतु उसके भरोसे मत बैठ जाना कि हमको तो अब जन्म मरण छूट जाएगा। अब छूट इस प्रकार से तो छूटने वाला नहीं है। समझ सको तो हंसा समझो, ये बात किसी के समझ में आने वाली नहीं है। लोग लड़ने को तैयार हो जाएंगे कि आप ऐसे कैसी बात बोल रहे हो। तो फिर इसलिए हंसवती आत्मा ही समझ सकती है, हर किसी के समझ की विषय वस्तु नहीं है। जो सदगुरु से ज्ञान से जुड़े हैं, सदगुरु ज्ञान जिन्होंने सुना है, कौन सुन सकती है, वो हंसवती आत्मा ही सुन सकती है। बाकी वो सबको तो क्या चाहिए, शरीर संसार के सुख चाहिए, वहीं जाएंगे। इस केवल के ज्ञान को कुछ श्रवण करने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, तुम समझदार हो, तुम तो समझ लो मेरी बात को। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। संसार वाले कर रहे हैं सो करने दो, कोई मानने वाले नहीं है। परंतु जो मेरे ज्ञान को सुन रहे हैं, जो मेरे ज्ञान से जुड़े हैं, वो तो कम से कम मानो के सत स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ। अन्य करनी अन्य क्रिया से मन हटाकर किसमें लगा दो, हाँ, सत्स्वरूप की कला में लगा दो, निज नाम की कला में लगा दो, है ना। कला कला में फेर कहावे, जे समझे नर नारी, होण काल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। 3 प्रकार की कला है, होणकार की कला भी है, माया की कला भी है, और सतरूप की कला भी है। तो अपना मन, अपना दिल, अपनी बुद्धि किसमें लगा दो, अपनी श्वासा किसमें लगा दो, सस्वरूप की कला में लगा दो। सब सब किसमें लगाते हैं, माया की कला से। सब चमत्कार को क्या करते हैं, क्या चमत्कार दिखाते हैं, हजारों लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। और ये केवल की भक्ति जो शाश्वत आनंद की प्राप्ति कराने वाली है, सच्चा आनंद की प्राप्ति कराने वाली है, अपने निज घर की प्राप्ति कराने वाली है, उसके लिए कोई भीड़ उमड़ती नहीं है। क्योंकि सब में हंसवृत्ति नहीं है, सब में कौन सी वृत्ति है, बगुला वृत्ति है। बगुला भी
सफेद हंस भी सफेद, परंतु हंस तो मानसरोवर के मोती चुनता है, चुगता है, और बगुला मच्छी पर नजर लगा के जैसे ही मच्छी आई उसको कटक जाता है। तो अपनी मच्छी वृत्ति को, मच्छी की गिद्धता को छोड़ो, परमात्मा पद की प्राप्ति पर अपने लक्ष्य को केंद्रित करो, उससे आपका कल्याण होने वाला है। इसलिए चूको मैती सत कर मानो, जे आनंद पद चाओ, डाकर पढ़ो जगत पूछा। 99.9% तो अन्य करनी में लगे लोग, कौन केवल की भक्ति में लगा है? तो उनको अपने को फॉलो करके भेड़ चाल नहीं चलनी है। डाकर पढ़ो जगत पूछाडर, तो गटे पर चा पाओ। सदगुरुदेव फरमा रहे उनका की साधना सिद्ध होने वाली नहीं है, परंतु आप यदि मेरे विधि के अनुसार साधना कर लोगे और आपके निज नाम जागृत होगा, तो निश्चित रूप से आप क्या पाओगे? घट में आपको परिचय हो जाएगा। किसका? अपने स्वयं का परिचय हो जाएगा, परमात्मा का परिचय हो जाएगा। तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन ये देवा। बाहर जितना भी घूम लो 68 को, काहू को फिरिए सूरत समेट, नाम में दरिए जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं। इस कीमती मनक जमारे को खोकर ही जा रहे हैं और चले जाएंगे। इसलिए क्या करो? नामनि केवल ब्रह्म को रे, सदा उत्तम पद भेद। यदि आपको उत्तम पद की प्राप्ति करनी है, कौन से केवल पद, अनंत पद की यदि प्राप्ति करनी है, तो सदगुरु से क्या ले लो? भेद ले लो, साधना का रहस्य ले लो। ना दोष याम में न वाम में। सुनो भाई, ये तो विधि मिला है कार्य ऊंच नीच के माही, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे धनवान हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे बहुत पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर हो, जिसको सदगुरु देव से भेद मिल गया, साधना की विधि बैठ गई, समझो सदगुरु की आज्ञा हो गई, वो निज नाम जागृत हो गया, उसके तो वारे न्यारे हो गए। फिर तो आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। जा रहे हैं तो भी अच्छी बात, नहीं जा रहे पास वाली बात नहीं। बढ़िया साहब बताते थे रेलवे बाबूजी का उदाहरण। रेलवे के अंदर बाबूजी थे, मतलब रेलवे के एम्प्लॉय थे, तो उसमें उनको क्या, रेलवे की सारी यात्राएं हर साल फ्री मिलती थी। तो अपनी पत्नी को लेकर वो हर साल फ्री की रेल यात्रा मिल रही है, जानना आना तो हर साल ही जाते थे। परंतु उनको जब साधना का ऐसा केवल की भक्ति का भेद मिल गया, सदगुरु विधि घट में बैठ गई, निज नाम जागृत हो गया, तो घट के भीतर ही भारी आनंद आने लगा। तो अब आनंद लगा तो घर के अंदर कमरे में बैठकर वो तो क्या करे? भजन करे। और उनकी पत्नी ने तो ऐसा निज नाम प्राप्त किया नहीं, अनुभव अभी हुआ नहीं, साधना का भेद लिया नहीं, तो वो कहती है कि अब तो आओ, छुट्टियां हो गई, चलो घूमने। और बाबू साहब तो बोले रेलवे की हमको तो जाना नहीं, हमको तो अपनी स्वास्थ्य खराब करनी नहीं, चालन की श्रद्धा करनी है, फिर हमको तो गोते खाने नहीं है। अब क्या हो जाता फिर? हाँ, दोनों के बीच में। हाँ, और फिर किनसे झगड़ने के लिए आता है कि तुमने ऐसे क्या इन पे भुरकी डाल दी, हर साल हमको घुमाने ले जाते थे, खुद भी इंजॉय करते थे, हमको भी कराते थे, और अब तो ये खुद के खुद ही बस घर के अंदर बैठे रहते हैं, बाहर निकलने की इनकी इच्छा ही नहीं होती। इसलिए हर कोई से बात की समझे वान बिन कोई न समझे, क्या मैं कहूँ बिचारी, ये बात हर कोई समझ पाता नहीं। और जिसको घट के भीतर अनुभव हुआ है, घट पर्चों के माध्यम से परमात्मा का दीदार हुआ है, वो ही इस बात को समझ सकता है। गुड़ कैसा होता है? मीठा होता है। हाँ, मीठा कैसा होता है? थोड़ा आप भी चक्कर देख लो कि हाँ मीठा ऐसा होता है। तो नाम केवल ब्रह्म को रे, सदा उत्तम पद भेद। तो उत्तम पद की प्राप्ति कराने वाला सदगुरु विधि है, वो सस्वरूप का भेद है। उस भेद के सहित आप साधना कर लो। भेद कौन सा? अहू अजब को संग कर, तो सा जान, रोम मोरट जीव सू, धरे बीच में आन, धरे बीच में आन, तबे ने अक्षर आवे, इन छह के बिन मेल पीठरा कदे न पावे, सुख रामदास यूं एठता, मथे नाभ में आन, ओ अजपो संग कर, सो सा जान। ये वेद जिसको मिल गया, श्वास और उश्वास के अंदर जीव्य और कागलिया का उपयोग करते हुए रकार और मकार का सुमरन करना है। इन छह चीजों का जब मिलन हो जाएगा, उसी समय अपना मन
ठहर जाएगा, और जिस समय मन ठहर गया उसी समय ब्रह्म विराट से निज नाम आपके कंठ कमल पर जागृत हो जाएगा। और एक बार निज नाम जागृत हो गया, उसका स्वभाव क्या, स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, वो आगे ही आगे बढ़ता है, उसमें रिवर्स गियर कभी है ही नहीं है। कंठ कमल पर है तो कंठ से कहाँ जाएगा, हृदय स्थान पे जाएगा ही जाएगा, मध्य शून्य से होते नाभि पे जाएगा ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कि वो रिवर्स गियर उसमें कभी लगने वाला नहीं। आप जितना सुमरन आप ज्यादा से ज्यादा प्रेम के साथ में कर रहे हो, उतनी तीव्र गति से वो आगे बढ़ेगा। और यदि अपना प्रेम ही नहीं है तो प्रेम बिना सुख राम का है, राम गामा गाय बिना प्रेम के। तो आप राम जी के नाम का सुमरन करो या ना करो, एक ही बात है, क्योंकि परमात्मा की आपको वस्तु ही नहीं चाहिए, आपका प्रसाद नहीं चाहिए, आपका भोग नहीं चाहिए, आपके पैसे नहीं चाहिए, आपका दान पुण्य चाहिए। वो तो किसके भूखे, प्रेम के भूखे, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान टलते देखा। तो वो तो परमात्मा तो प्रेम के भूखे, भाव के भूखे, भाव का भोजन सर्व रसाला, उनको सारे 56 भोग उपलब्ध आपने करा दी। यदि आपने भाव से प्रेम से उनके नाम का क्या कर लिया, सुमरन कर लिया, तो काम बन जाएगा। बाकी मंदिर में आप 56 भोग भी लगा दोगे तो भी उसकी परम पद की प्राप्ति होने वाली नहीं। परम पद छोड़ो, वैकुंठ की प्राप्ति भी होने वाली आज के समय में नहीं, क्योंकि अभी बात ये शुद्धता कही, प्रसाद कहाँ बना है। हाँ, रात को कढ़ाई कुलचे चले थे, कितने मच्छर आकर उसके अंदर गिरे या नहीं गिरे, गिरेंगे ही गिरेंगे। कोई रोक सकता है जब हलवाई काम करता है तो, मच्छर मक्खियों को कोई रोक सकता है, कोई भी रोक सकता नहीं है। कुछ ना कुछ तो अशुद्धता आएगी आएगी, तो अपनी इतनी भारी करने के बाद में भी मन वांछित फल मिलेगा नहीं, क्योंकि वो साधना पूर्णतः शुद्धता के साथ में सिद्ध नहीं हो सकती है। तो नाम नि केवल ब्रह्म को रे सदा उत्तम पद वेद, इस प्रकार से वेद के साथ में आपको सुमरण करना है। श्वास और उश्वास का संगम होगा। श्वास क्या है, स्त्रीलिंग है, उश्वास क्या है, पुल्लिंग है। जीवा क्या है, स्त्रीलिंग है। कागल्य क्या है, पुल्लिंग है। नकार क्या है, पुल्लिंग है। मकार क्या है, स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से संसार में स्त्री पुरुष के जोड़े से तीसरा नया उत्पन्न होता है, इसी प्रकार से ये स्त्री पुरुष का जोड़ा है, श्वास और श्वास का, जीवा कागल्य का, रकार और मकार का। तो ये स्त्री पुरुष के संगम से तीसरा कौन आता है, वो निज नाम आता है। तो इसमें 6 चीजों का मिलन होगा, 6 में कोई एक भी चीज कम होगी तो काम बनने वाला नहीं। ये भेद है साधना का। जब तो भेद प्राप्त नहीं होता है तो अपन क्या करते, केवल बेकरी वाणी से श्वास श्वास में बोलते हैं, तो काम बनने वाला नहीं। अपने को उश्वास में बोलना, कागलिया का उपयोग करते हुए। उश्वास का मतलब जो श्वास अंदर ले रहे हैं उसके अंदर भी परमात्मा का नाम आना चाहिए, और श्वास छोड़ रहे हैं वो श्वास के अंदर तो नाम सबके वैसे ही आ जाते हैं, परंतु उश्वास और श्वास के अंदर बराबर आएंगे तो गोलकट बाला बनेगी, चक्री चलेगी और लीव लग जाएगी, उस समय अपना मन ठहरेगा। बाकी मन ठहरने वाला नहीं है, बिना मन के ठहरे वो निज नाम भी प्रकट नहीं होगा। इसलिए मन को ठहराना जरूरी है। ये तो साधना की विधि भी मन को ठहराने की। इसके अलावा मन में जो कितनी प्रकार के अहंकार भरे हुए हैं, मन में जो चातुर्य भरा हुआ है, बुद्धि की विशेषता भरी हुई है, वो जब तक भी रहेगी तब तक भी निज नाम जागृत नहीं होगा। आपको क्या होना पड़ेगा इसके लिए, खाली होना पड़ेगा। अपना निजमन ले जाकर सदगुरु को आप सौंपेंगे और सदगुरु का निजमन बीत जाएगा तो आपके निज नाम जागृत हो जाएगा। ये भेद की बात है, सार की बात है। आप कहें तो हम तो सुमरन कर लेंगे, परंतु सुमरन करने से भी काम बनने वाला नहीं है। इसलिए तजी मद मोह कपट छल नाना, मद है अपने पास में, अहंकार अपने पास में, अहंकार से भरे हुए हैं, तो सदगुरुदेव अपने को कोई चीज डाल रहे हैं तो डाल सकते हैं नहीं है। थैला किससे भरा हुआ, सब्जी से भरा हुआ है, तो हीरे अपन उसमें भर नहीं सकते, सब्जी को खाली भरना पड़ेगा। ये वेद की बात है। इसलिए अपने बल से, अपनी करनी से, अपने पराक्रम से अपन निज नाम प्राप्त नहीं कर सकते। क्या सुखराम मेहर सत्य गुरु की, प्रेम उमंग घट आवे, इन विधि नाव नयनचर जागे, उलट आदगर जावे। बिना नयनचर के जागे आप उलट कर आद घर में नहीं जा सकते हो, निज घर में नहीं जा सकते हो। और निज घर की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, निज नाम चाहिए। और निज नाम कैसे आएगा, बिना सदगुरु की मेहर के निज नाम नहीं आ सकता। सदगुरु की मेहर कब होगी, जब आप सदगुरु को निजमन ले जाकर सौंप दोगे और उनका निजमन लीट जाएगा तो आप पर उनकी मेहर हो जाओगे। और पहली कंडीशन में आप फेल हो जाते हो कि निजमन अर्पित नहीं कर सकते हो, अपना कुछ ना कुछ अहंकार साथ में ले जाते हो कि मैं सब कुछ पहले से ही जानता हूं, मैं पहले से इतनी अध्ययन करता हूं, मैं पहले से इतनी भक्ति करता हूं। तो फिर आप भरे हुए हो तो आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। खाली आ जाओगे तो माला माल होकर आ
जाओगे। तो नाम ने केवल ब्रह्म को रे सदा उत्तम पद भेद। तो अपने को ऐसे उत्तम पद की प्राप्ति करनी है तो भेद के सहित अपने को ये साधना करनी है। साची कह सुख देव जी रे कल जुग सिमरण सार, और धर्म सो ना सजे रे ना फल लागण हार। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैं इतनी बात जो बताई है, मेरा उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं है। मैं तो एकदम सत्य बात कह रहा हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी। क्या ब्रह्म है, क्या माया है, क्या सार है, क्या असार है, क्या दूध है या पानी है, मैं तो इसका स्पष्ट निर्णय कर रहा हूं। अब आपको इसके बाद में जो अच्छा लगे वो करना, मेरी कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं, क्योंकि मेरा पर्सनल को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो परमार्थ के काज विचारू भूला गेल बताऊं, तू ही करे बुकसे तू ही ताते समझ रहिए। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तुम कहते हो हमको तो फिर भी वही काम करना है जो सतयुग में चल रहा था या त्रेता में चल रहा है या द्वापर में चल रहा था, तो करो ये घोड़े और ये मैदान, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव भी जो समझ जाते हैं, विरले जने समझ जाते हैं, बाकी को समझ सकते नहीं है। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। हमको तो बहिरंग पर्चे ही चाहिए, हमको तो चेन चमत्कार ही चाहिए, हमको तो बहिरंग करनी चाहिए। जो चरम चस्सों से नजर आता है बस हमको उसी को क्या मानते हैं, सच्चा मानते हैं। तो हम तो और कितना समझावे, इससे ज्यादा हम समझा सकते नहीं। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, ये मेरी सारी बात जगत मान लेगा तो जगत ही खाली हो जाएगा। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचार। क्या विचार है, शरीर संसार के सुख मिलने चाहिए, हमको घट परसों से कोई लेना देना नहीं है। हमको तो फल पावे पदवी मिले, बस यहाँ तक की बात है। पर आगे की बात पता ही नहीं, गर्भ में न छूटे कोई, गर्भवास का दुख तो फिर से देखना पड़ेगा, उस तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है। कहते आज है जो राज, इसलिए मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोत्री, कई अनसुईया नार, कई अनसुईया नार पहुंच पराक्रम सब सारा। बस यही ठग है, पराक्रम दिखा दो तो सब राजी हो जाएंगे, पहुंच पराक्रम सब सारा। अष्ट सिद्धि नव निधि जके करता की लारा, अरे आठों सिद्धियां नव निद्या भी प्राप्त हो जाएगी तो भी सृष्टि करता परमात्मा पद से नीचे नीचे यहाँ वहां तक की बात हो जाएगी। और सृष्टि करता परमात्मा पद से पहले ये जीव आया है तो फिर से क्यों नहीं आएगा। अष्ट सिद्ध नवनिध जगे करता के लारा, सुखराम कहे केवल नहीं जाको कहाँ विचार, मन की ब्रह्मा शिव कहे मन की कहे अवतार। ये केवल पद आनंद पद की बात नहीं है। सदगुरुदेव सुखराम जी महाराज फरमाते केवल पद आनंद पद तो मैंने कोई बहिरंग पर्चे रखे ही नहीं, कोई चेन चमत्कार सिद्धाई करतूत करामात रखी ही नहीं। कोई भी आपको सिद्धाई करतूत करामात दिखा रहा है तो समझ लो कि वो केवल नहीं है, वो ससुरों की कला नहीं है, या तो होनकाल की कला है या फिर माया की कला है। तो वो जहां तक की कला होगी, जहां उसका पहुंच पराक्रम होगा, वहीं तक का उसका फल मिलेगा। जन्म मरण तो छूटने वाला नहीं है। तो सांची कह सुख देव जी रे कलयुग सिमरण सार। अब सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, इतना खुलासा मैंने सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का इसलिए किया कि आपको कलयुग की बात समझ में आ जावे। सांची कह सुख देव जी रे कलयुग सिमरण सार। कलयुग में तो एक सिमरण ही सार की विषय वस्तु है, जिससे आत्मा को आनंद की प्राप्ति हो सकती है, आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकती है। इसके अलावा और कितने भी उपाय कर लो, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, केवल मात्र यही यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई, संसार के अंदर और कितने भी, केवल की भक्ति के अलावा कोई भी करनी उपाय कर लो आप, उससे परमात्मा पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए सांची कह सुख देव जी रे कलयुग सिमरण सार। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सुमिर उतरे भव पारा। आप केवल नाम की नौका में बैठकर ही इस भव सागर से पार हो सकते हो, बाकी आप पार होना संभव नहीं है। और धर्म सो ना सजे रे ना फल लागण हार। और जो अन्य धर्म में जो सतयुग में सज जाता था उसका फल मिल जाता था, त्रेता में सज जाता था उसका फल मिल जाता था, द्वापर में सज जाता था उसका फल मिल जाता था, यहाँ तो सजेगा ही नहीं तो उसका फल भी मिलेगा ही नहीं। बाकी
कोई बेकार कुछ भी नहीं है, कोई छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, परंतु आज सज नहीं सकता, आज निभ नहीं सकता, वो निभ नहीं सकता, इसलिए उसका फल मिल नहीं सकता, और फल नहीं मिल सकता तो अपनी सारी करनी क्रिया भी बेकार हो गई। पढ़ाई किसके लिए की राम? एग्जाम में पास होने के लिए की। अब जिसको पास ही नहीं हो सकते, एग्जाम ही उसका दे नहीं सकते, तो ये पढ़ाई करना ही बेकार है। तो जो कोर्स में आएगी वही चीज पढ़ोगे या बिना कोर्स की चीज पढ़ोगे? कोर्स में आएगी, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही पढ़ना पड़ेगा, जो वही पढ़ोगे वही लिखोगे तो क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। इसलिए और धर्म सो ना सजे रे, ना फल लागणे हार। अपने इसलिए क्या करनी है? सद्गुरु विधि से राम नाम का दारोदार स्मरण करना है, जिससे पूरब के छह पश्चिम के छह कौलों का छेदन करती हुई आत्मा जीते जी केवल पद आनंद पद की वासी बन जावे कलयुग के अंदर। बस यही अल्प अवधि के अंदर, अल्प आयु के अंदर नाम का आसरा लेकर अल्प समय के अंदर परमात्मा पद की प्राप्ति संभव है। कलयुग के समान को श्रेष्ठ अवसर अपने को मिलने वाला नहीं है कि थोड़े समय में अपन परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकते हैं। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज दिन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम